अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान और ईओबीआई के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। आज की हमारी वीडियो ईओबीआई से रिलेटेड है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनाब साल 2024 में जो है वो ईओबीआई की पेंशन में इजाफा नहीं हो सका, लेकिन जनवरी 2025 से जो है वो ईओबीआई की पेंशन में इजाफा हो गया है। क्या कहानी है, क्या स्टोरी है, उस पर बात करेंगे। दूसरा टॉपिक होगा हमारा जनाब यकम जनवरी 2025 को जो है वो ईओबीआई की पेंशन की अदायगी, ये दूसरा टॉपिक होगा जनाब। और तीसरा टॉपिक होगा ईओबीआई पेंशनर को दरपेश मसाइल। सबसे पहले बात करते हैं जनाब यकम जनवरी 2025 को ईओबीआई पेंशन की अदायगी, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का सर्कुलर जो है वो आ चुका है कि यकम जनवरी मतलब 1 जनवरी 2025 को जो है वो बैंक बंद रहेगा। स्टेट बैंक बंद होगा, बुध का दिन होगा, वेंसडे होगा, बैंक बंद होगा, स्टेट बैंक बंद होगा। तमाम बैंक जो है वो स्टेट बैंक ने अनाउंस कर दिया कि तमाम बैंक जो है वो बंद होंगे। एटीएम तो काम कर रहे होंगे लेकिन बैंक बंद होंगे, ठीक है। तो बैंक बंद होने की वजह से बल्कि सर्कुलर दिखा दूं मैं आपको, ये देखिए सर्कुलर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और 1 जनवरी 2025 को बैंक हॉलीडे है, ठीक है। हर साल पहली तारीख को बैंक हॉलीडे होता है, फर्स्ट जनवरी को बैंक हॉलीडे होता है, 1 जुलाई को बैंक हॉलीडे होता है और 1 रमज़ान को जो है वो बैंक हॉलीडे होता है, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो अनाउंसमेंट आती है 3 दिन वर्किंग डे होता है, मतलब ये है कि जनाब नॉर्मल डे होता है, बाकी तमाम ऑफिस खुले होते हैं, लेकिन बैंक जो है वो बैंक बंद होता है 1 जनवरी को, 1 जुलाई को, 1 रमज़ान को। तो जनाब बैंक बंद होने की वजह से ईओबीआई की पेंशन की जो अदायगी है वो 1 जनवरी से शुरू नहीं हो सकेगी। 2 जनवरी जो है वो जुमरात का दिन होगा और उस दिन जो है ईओबीआई की तरफ से जो है वो फंड्स जारी ईओबीआई की तरफ से फंड्स जारी होंगे बैंक अल्फला को, और उसके बाद जो है 2 जनवरी से जो है वो डिसबर्समेंट का प्रोसेस शुरू होगा, ठीक है। एज पर जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो तो ये कि जनाब डिसबर्समेंट ऑफ ईओबीआई पेंशन मस्ट बी फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है ये प्रैक्टिस तो चली रही नहीं, जब भी सैटरडे संडे आ रहा है या कोई और हॉलीडे आ रहा है ईओबीआई की जो पेंशन है वो रोक ली जाती है कि जनाब बैंक हॉलीडे, बैंक बंद है तो ईओबीआई पेंशनर उसको पेंशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप माइंड बना ले कि 2 तारीख से जो है प्रोसेस स्टार्ट होगा। अगर 2 तारीख को फंड्स जो है वो ईओबीआई की तरफ से जल्दी जारी हो गए तो बहुत सारे लोगों की पेंशन जो है वो 2 जनवरी को आ जाएगी, और अगर फंड्स लेट जारी हुए तो प्रोसेस भी लेट शुरू होगा और फिर जो ईओबीआई पेंशन है वो 2 से 3 पे जाएगा, और अगर 3 से भी ज़्यादा लेट हुआ तो फिर आप समझ लें उसके बाद फिर सैटरडे संडे है 3, 4, 5 तारीख मतलब 6, 7 तारीख तो जो है वो ईओबीआई पेंशन की अदायगी जा सकती है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर डिले हुआ तो बहुत ज़्यादा डिले हो सकता है। अच्छा, ईओबीआई पेंशनर्स को कुछ मसाइल का सामना था जिसमें जो है तकरीबन हद तक बेहतरी आ चुकी है, ठीक है। जैसे एटीएम मशीन के बहुत सारे लोगों को इश्यूज थे, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि जनाब एटीएम मशीन प्रॉपर काम करती या एटीएम मशीन में पैसे नहीं होते या एटीएम मशीन ख़राब होता है, ठीक है। बैंक अल्फला का जो एटीएम मशीन है वो तकरीबन हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तकरीबन बैंक अल्फला बहुत बड़ा बैंक है, टॉप बैंकों में इसका शुमार होता है, ठीक है। तो इनके तमाम एटीएम जो है नॉर्मली अच्छे हैं, मतलब नए हैं, पुराने नहीं लगे हुए, और जो ख़राबी का मसला वो किसी एटीएम में आ गया होगा, उसने शिकायत की होगी, ख़राबी का मसला इतना नहीं है। और अब जो है वो कैश शॉर्ट का भी मसला नहीं आता, ठीक है। तो ये जो मसला है एटीएम का कि कैश नहीं है, एटीएम बंद है, ये सारे मसाइल जो है बैंक अल्फला ने तकरीबन रिजॉल्व कर लिए हैं। अच्छा, एसएमएस अलर्ट्स का भी मसला आ रहा था कि जनाब पेंशन जो है वो अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, लेकिन लोग 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक जो है वो पेंशन नहीं निकलवाते कि जनाब एसएमएस नहीं आया तो मतलब पेंशन नहीं है, और जब जाके अकाउंट चेक करते हैं तो पता चलता है 5 दिन 10 दिन पहले जो है वो पेंशन आ चुकी होती है, ठीक है। तो ये जो एसएमएस का एक इशू जो है वो बैंक अल्फा में चल रहा था, डिजिटलाइजेशन सिस्टम में थोड़ा सा इशू आया हुआ था, वो मसला भी हल हो गया, ठीक है। अब लोगों प्रॉपर एसएमएस रिसीव हो रहा है, मतलब जैसे ही उनके अकाउंट में पेंशन क्रेडिट होती है वो ऑटो जो है वो एसएमएस जो है उनको फॉरवर्ड हो जाता है। अच्छा, जो एक तीसरा मसला वही कि जनाब ईओबीआई पेंशन की बर्बाद अदायगी, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा मसला है, इसका कोई अभी तक हल नहीं निकल सका, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पेंशन की अदायगी का क्या प्रोसेस है, प्रोसेस ये है कि एज पर टर्म्स एंड कंडीशन डिसबर्समेंट मस्ट बी फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। पेंशन की अदायगी हर महीने की पहली तारीख को हो जानी चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन है बिटवीन बैंक अल्फला और ईओबीआई, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ज़रा सा फंड्स ईओबीआई की तरफ से डिले होता है, बैंक अल्फला जो है वो पेंशन की अदायगी नहीं कर पाता, या फिर सैटरडे संडे या कोई और छुट्टी आ जाती है तो ईओबीआई जो है वो बैंक को फंड जारी नहीं करता है, और जब फंड जारी नहीं होगा तो बैंक अल्फला कैसे जो है वो पेंशनर्स को अदायगी करेगा। कोई 1,00,000-2 लाख की अदायगी तो होती नहीं है, करोड़ों की जो है अदायगी होती है। ये कुछ इश्यूज थे जो ईओबीआई पेंशनर्स को
थे, लेकिन इनमें से तकरीबन सॉल्व हो गए। बर वक्त अदायगी का मसला एक बहुत बड़ा इशू है, वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ। अब आते हैं जनाब सबसे मेन टॉपिक की तरफ कि 2024 में जो है वो ईओबीआई पेंशन में इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन ईओबीआई पेंशन पे जो लोग वीडियोस बना रहे होते हैं तकरीबन उन्होंने जो है वो अपने चैनल पे ये अपडेट किया कि जनाब यकुम जनवरी को जो है ईओबीआई की जो पेंशन आएगी वो इजाफे के साथ आएगी। 2024 में जो है ईओबीआई पेंशन में इजाफा नहीं हुआ था, लेकिन 2025 में जो है वो ईओबीआई पेंशन में इजाफा कर दिया गया। ठीक है, सबसे पहली बात ये कि जनाब यकुम जनवरी मतलब जनवरी के महीने में जो भी पेंशन आएगी वो जनवरी की तो होती नहीं है, वो पिछले महीने की होती है। तो आपको जनवरी में जो पेंशन मिलेगी वो 2024 की होगी, मतलब दिसंबर 2024 की जो है आपको पेंशन है वो जनवरी मिलेगी। तो पहला पॉइंट तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है कि जनाब जो जनवरी में पेंशन आएगी वो बढ़ के आ नहीं सकती, क्योंकि 2024 में इजाफा ही नहीं हुआ, और जनवरी में जो लोगों को पेंशन मिलेगी वो दिसंबर 2024 की होगी। ठीक है, यहाँ पे ये बात ख़त्म होती है। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने फेक वीडियोज़ बनाकर जो है सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला हुआ है कि जनाब ईओबीआई पेंशन में ज़बरदस्त इजाफा हो गया है, और जनवरी 2025 से जो है ईओबीआई किसी ने कहा है कि जनाब 20,000 डबल कर दिया, मतलब 10,000 से ईओबीआई पेंशन को जो है वो 20,000 कर दिया। किसी ने कहा है कि जनाब 10,000 से बढ़कर 37,000 हो गया, और लोगों ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, नोटिफिकेशन भी शेयर कर दिया, जनाब नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिवीजन ने भी जो है वो कंफर्म कर दिया, ओके कर दिया, नोटिफिकेशन शेयर कर रहे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, ईओबीआई पेंशन में इजाफा नहीं हुआ है। जो पेंशन आपको 2024 में मिल रही थी वही जनवरी के महीने में मिलेगी, 1 रुपये भी इजाफा नहीं हुआ है ईओबीआई की पेंशन में। जैसी कोई इजाफा होगा फर्स्ट ऑफ ऑल हम आप लोगों को अपडेट करेंगे। कोशिशें जारी है, सुप्रीम कोर्ट तक ने एक्शन लिया है। अभी लास्ट मंथ जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी जिस पे जो है हायरिंग की है, मतलब नोटिस लिया है इसका, 6 जजेस बैठे थे, उन्होंने रिमार्क्स दिए कि जनाब 2016 से ही केस चल रहा है ईओबीआई पेंशन का, इतनी बड़ी इनकम है ईओबीआई वालों को। ईओबीआई के वकील से सवाल किया कि इतनी अच्छी खासी आप लोगों की इनकम है, फंड्स भी आपके पास मौजूद है, 2016 से ये केस चल रहा है, ये केस आखिर कब हल होगा। ठीक है, तो जनाब सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच चुका है। कभी आपने देखा होगा जनाब जमात इस्लामी जो है वो कह रही होती है कि ईओबीआई की पेंशन में इजाफा करना चाहिए, पीपल्स पार्टी जो मुसलसल कह रही होती है कि जनाब ईओबीआई पेंशन में इजाफा करनी चाहिए, दूसरी तंजीमें भी जो है वो भी कहती है, लेकिन अभी तक जो है कोशिश जारी। अफवाह जो है हर हफ्ते हर दूसरे दिन जो है अफवाह की तरफ से किसी ना किसी अखबार में कोई न्यूज़ चल रही होती है कि जनाब अफवाह ने नहीं किया, अफवाह ख़त लिख रहा है, लोगों से मिल रहा है, हुकूमत इदारों से मिल रहा है, लेकिन ताहाल कोशिशें जारी है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पर कोशिशें जारी है, लेकिन अभी तक जो है इजाफा नहीं हो सका। दुआ ये है कि 2025 जैसी शुरू हो, पहले हफ्ते या पहले दिन में ही इजाफा हो जाए, लेकिन अभी तक जो है ईओबीआई में पेंशन में 1 रुपये की इजाफे की कोई कंफर्मेशन नहीं है। गवर्नमेंट का कोई भी नुमाइंदा जो है वो कंफर्म नहीं करता है कि जनाब ना ही कोई नोटिफिकेशन इशू हुआ है कि ईओबीआई के पेंशन में 1 रुपये भी इजाफा हुआ है। ये जो भी न्यूज़ है ईओबीआई पेंशन में इजाफे की सब फेक न्यूज़ है, इस पर भी बिल्कुल भी कान ना धरे। ठीक है, ईओबीआई जिनको 10,000 10,500 मिल रहा था वही जनवरी में आएगा, वही फरवरी में आएगा। अगर जनवरी 2025 में इजाफा हो जाता वेल एंड गुड, तब फैब में बढ़कर आ सकता है, लेकिन अभी तक इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जनवरी में भी वही आएगा, फैब में भी वही आएगा। ठीक है, अगर जनवरी में बढ़ जाता है अच्छी बात है, फिर फैब में बढ़कर मिलेगा, लेकिन अभी तक बढ़ा नहीं है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चला तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।